बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहेब बोलो श्री प्राणनाथ की जय। यह सामा सूते हम संगे निभे नहीं लगा रे। इतनी बाटे दीजिए ऐसा किया विचारे। ऐसा किया विचारे। फिर कोतवाल आया। फिर कोतवाल आया। ये बीतक उदयपुर की है। उदयपुर में लाधू मसानी एक बड़ा व्यापारी जो मुकुंदास जी ने तैयार किया था, उसने शिवजी से तारतम लिया और जब शिवजी साहब का दल उदयपुर आया तो उसने एक हवेली रहने के लिए दी। ये बड़ी सेवा हुई। उस लाधू मसानी को प्रणाम है। ये इंद्रावती जी अब यहाँ विचार करती हैं, तालाब से लौटकर आई हैं तो यहाँ सुंदर सा के ड्रेसेस पर उनका ध्यान गया है। पोशाकों पर लाल पीली नीली ये तो महिलाएं पोशाकें पहनती हैं, तो उनको भी संन्यास साधु का भेष लेना है और जितने पुरुष वर्ग हैं उन सबको भी सुमरनी पहननी पड़ेगी। गले में वो उनको भी माला बड़ी बड़ी गुड़ियों की डालनी पड़ेगी। सिर में टोपी लगानी पड़ेगी। जुल्फें दिखनी नहीं चाहिए। कानों में तुलसी या चंदन के आपको वो पहनने पड़ेंगे। तो श्री जी ने खुद पहना और सबको पहनाया। तो इतनी सारी साड़ियाँ और इतनी सारी धोतियाँ और जो कपड़े थे जो वो लोग राजसी हिसाब से अपने अपने घरों से आए थे और अभी तक पहनते थे, वो सब कपड़ों का आप देखें तो ढेर लग जाएगा। और कोई लोग बर्तन लाए या कुछ और भी आज इनके में चल रहे थे। श्री साहब ने कहा इनका ढोना बंद करो और इन सबको यहाँ पर बांट दो। ऐसा निर्णय लिया। इतने में यहाँ पर कोतवाल साहब आ गए। पुलिस इंस्पेक्टर आया है, राजा का संदेश लाया है। राजा का नाम राज सिंह है। राज सिंह राणा जीव सृष्टि है। यहाँ पर श्री साहब इतने दिन रहे। श्री साहब तालाब क्यों गए थे? क्योंकि राजा जी भी तालाब गए थे। क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो वहाँ ठंडक रहती तालाब के पानी से, तो वो वहाँ तालाब में 2-3 महीने हर साल रहते हैं। जब राजा जाएगा तो राजा का वजीर भी जाएगा। जब वजीर जाएगा तो वजीर के मंत्री भी जाएंगे। जब वजीर के मंत्री जाएंगे तो उनके कार्यालय भी जाएंगे। तो पूरा सचिवालय राजा का जाएगा, पूरी रियासत की राजधानी जाएगी। इतना तो आप जानिए कि राजा भरा रह रहा है वहाँ तो पूरा उदयपुर सरकार उठ के तालाब में रहती थी। और ये चाहते थे कि राजा आत्मा जगे इसकी, तो जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसकी आत्मा जगती है। जो जीव सृष्टि होगी आपको नहीं पता उसकी आत्मा जगे तो जाए कहाँ। वो क्या जगती है? वो भिष्ट के जाने योग्य बन जाती है। आत्मा क्या जगना? उसकी आत्मा जगती है जिसके शरीर हो
आत्मा केवल ब्रह्म सृष्टि की ही जगती है, बाकी जागनी कहलाती है। आप उस पर मत जाइए, लेकिन हर चीज का बारीक और सही अर्थ जानना इंद्रावती को खुश करने की एक भजन है। हर चीज को बारीकी से जानिए, सही सही जानिए। आपने इंद्रावती को खुश कर दिया। उनको लड्डू से आप खुश नहीं कर सकते, उनको आप फलों से खुश नहीं। इसका मतलब ये नहीं लड्डू मत चढ़ाओ, फल मत चढ़ाओ, ये सब गलत सलत मायने मत लो, माया के चक्कर में मत पड़ो। हम तो आपको ये माखन सागरी बात बोलते हैं, प्रेमा भक्ति की बात बोलते हैं, आपको कब मालूम पड़े? हम बीच बीच में उजागर खुलासा करते हैं। क्यों करते हैं? आपका दिमाग तेज हो, आप बारीकी से आपको देखना आए। जिसको बारीकी से देखना आता है केवल और केवल वही माया से लड़ सकता है, वरना सब दज्जाल के अंडर में रहकर भगवान की पूजा करते हैं। सब दज्जाल के अंडर में रहकर भगवान की पूजा किसकी कर रहे हैं? दज्जाल की पूजा कर रहे हैं, भगवान की। लेकिन दज्जाल ने आपको कब्जे में लिया, पूजा दज्जाल की होती है। ये शब्द आप क्या दुनिया में सुनिए, 14 लोक में सुनिए, ये आपको केवल बांग्लादेश में सुनने को मिल रहा है। आप अपने दिमाग को तीक्ष्ण बनाइए, बुद्धि तेज करिए, माया से लड़ना सीखिए। तो आपने भी तक सुनी, वरना चुपाइयाँ सुन के घर गए, घर में बच्चों की शादी करिए। नहीं भी सुनने आइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक ये बहाना बनाएंगे? भी तक सुनी है हमने कितने दिन? 2 महीने। कुछ सीखा है तो इंद्रावती को खुश करिए, ये आपका काम है। काम कोई नहीं है। दिन रात पूजा करो, दिन रात भजन करो, ये बैकुंठ वाले करते हैं। जो इंद्रावती के बंदे होते हैं वो दुनिया में काम करते हैं और इंद्रावती को खुश करते हैं। इंद्रावती का धर्म सुनना पड़ा है। सबके धर्म दीप जल रहे हैं, आपका धर्म सुनना पड़ा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि इंद्रावती को खुश कैसे करें। ये कपड़े जो उतारेंगे, चेंज करेंगे, बीतक चल रही है, क्या ये आसान काम है? आप कपड़े उतारो जी, तो कपड़े उतार दिए। रोना धोना होता है, ले ऐसा तक तो अभी तक कभी ऑर्डर नहीं किया इंद्रावती ने। बहुत दिनों से सुंदरता से इकट्ठा है, अब क्यों कर रहे हैं? इस पर भी आपने विचार न किया। दुनिया की नजर बुरी है आपके खुले चेहरे देखकर, आपके रंग बिरंगे ड्रेस देखकर, है उनका लगता है कि साधु है या हमारे उपभोग की चीज घूम रही है, तो उनकी नजर बिगड़ती। और इसलिए इंद्रावती का ऑर्डर है, अपने अपने ड्रेस, ब्राह्मणी साधु ड्रेस में आ जाइए। कुतबाल आया है, खबर दे रहा है कि राजा साहब का हुक्म है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। लाया हुकुम दूसरी बेर, वहाँ दूसरी बेर आया पुलिस इंस्पेक्टर। राणे रजा लाई तुमको, राणा ने आपको छुट्टी दी है कि आप थोड़े दिनों के लिए बाहर चले जाएं। जब यहाँ शांति हो जाएगी, अभी औरंगजेब की चढ़ाई होना है, तो आप बाहर चले जाएं, ये राजा का कहना है। यो कर काया फिर, इस प्रकार से फिर से कुतबाल आया है। अब इत रहने का, अब यहाँ रहने की धर्म न रहा लगा रे, धर्म रहने का नहीं रहा, ये इंद्रावती ने सोचा। हमारा जो अख्तियार है, हमारा जो अख्तियार है कहाँ है हाथ परवरदिगार, परवरदिगार जिसने जहान बनाया, पालनहार है। वो हमको आकाशवाणी नहीं भेजता कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, वो कुतवाल भेजता है। हमें कुतवाल के पैगाम से समझना है कि अब राज्य को यहाँ रखना नहीं चाहते। ऐसी बुद्धि सोचने की आपकी भी होनी चाहिए। ऐसी बुद्धि से क्या होता है, आपको कहीं अरे हाय रे अब ऐसा हो गया, हाय रे ऐसा हो गया, इसी में आपकी जिंदगी चली गई, बाद में घंटी बज गई, क्या हुआ, वो तो कल ही गुजर गया, अर्थी भी निकल गई। ये सब दुनिया का हाय रे बंद होना चाहिए। कैसे बंद होता है? हमने पक्का जी कर लिया, अब हाय रे नहीं कहेंगे, इससे नहीं होता। आपकी समझ दुरुस्त होनी चाहिए। जो कुछ होता है हमारे राज्य को मंजूर है, फिर देखो आप कितने सुखी हो जाते हैं।
सारा हाय हाय तब बंद होता है जब आपके दिल में ये बात घर कर जाए, जो कुछ हो रहा है हमारे राज्य को मंजूर है। हमको तो ऐसे वो पट्टा लगता नहीं है, कभी वो पट्टा आप समझते हैं कि नहीं, वो छोटा सा पत्थर जब टकरा जाता है ना तो आदमी हिल जाता है। हमको अगर वो पट्टा भी लगता है तो हमारा ध्यान 64 स्तंभ के चबूतरे पर जाता है। हमारे राज्य को मंजूर है तो पट्टा लगा है, वरना छोटे से भी पत्थर की क्या मजाल जो श्याम बिहारी को चोट पहुंचा। कुछ समझ में आया हो आपको? तो ये समझने की बात, कोई अपन को चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आपके साहिब का हुक्म न हो। ऐसा जब होगा तो आपको दिमाग में हर वक्त शांति रहेगी। जब शांति रहेगी तब राजी दिल में आएंगे। यदि दिल में हलचल है कभी राजी नहीं आएंगे, ये आपको पता रहना चाहिए। जाप आपने लाखों किए, पाठ आपने लाखों किए, खूब दान आपने लाखों किए और दिल आपका शांत नहीं था, राजी आए तो बैठे कहाँ? दिल चाहिए उनको, वो दिल में बैठना चाहते हैं और दिल शांत नहीं है, तो आप राजी का आना बिल्कुल न मानिए। शांति दिल में भी राजी आते हैं और उनकी कृपा से ही शांति होती है। चौपाई कहती है करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, और ये दो माफक अंकुर के कई कृपा जात गिनी। करनी भी होती है जैसी कृपा हो, और कृपा खूब है तो करनी हो रही है। आपका कुछ नहीं है थराई, उसमें कृपा की थराई है। थराई समझते हैं आप अच्छे से बुंदेलखंड के। सारा एहसान राज्य का है, कृपा है तो करनी हो गई है। खूब कृपा हो रही है तो अंकुर अच्छा है, कम हो रही है तो अंकुर नहीं है। अंकुर बनाना और ना बनाना आपके हाथ में नहीं है। आप बिल्कुल परवाह न करिए, आप अपने राज्य को प्रीतम भाव से जुड़े रहिए। हमको धाम जाना होगा तो हम धाम जाएंगे, और हमको नहीं जाना होगा तो भी हम राज्य के पास जाएंगे। मेरा क्या सोच है? मेरा भी ये नहीं है कि मैं परम धाम पहुँच के रहूँगा, मैं इंद्रावती के अंदर रहूँगा। मेरी ये चाह है, इसको आपको समझना चाहिए। जहाँ इंद्रावती है वहाँ सब सुख है, और हम क्या चाहते हैं? हम इंद्रावती के अंदर रहें, चाहे हम जीव सृष्टि हो, ईश्वरी हो, ब्रह्म हो, हमारा कोई दावा नहीं है। देवचंद जी के समय पर ही ये सब दावा चलते थे। उसके बाद इंद्रावती ने ये दावा करना बंद कर दिया, क्योंकि इससे समाज में विषमता आती है। इसके अलावा कोई जीव सृष्टि जुड़ रहा है तो उसको भी दिल खोलना चाहिए। जीव सृष्टि कह के उसको दूर भगाना गुनाह है। जो भी आप ऐसा काम करते हैं जिससे इंद्रावती के पास कोई आ नहीं पाता, आपने किया है तो आप गुनहगार हैं। सारी दुनिया को इंद्रावती के पास आना है, और वो आपकी चाल देख कर आएंगे। अभी आपने चिट्ठी सुनी, अब भूल भी जाएंगे आप। ये भूलने की चिट्ठी नहीं है, ये चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। अब वो चिट्ठी राजी ने बोला है, राखियो मेरी लाज। कोई बोलता है, सखियों जो 12 मोमिन हैं उनको बोल रहे हैं, राखियो मेरी लाज। इससे अधिक बड़ा शब्द भी आपको चाहिए? दिल ही नहीं है तो कुछ भी चिट्ठी डालते रहो। अगर दिल है तो आप बाग बाग हो जाएंगे, टूक टूक हो जाएंगे। आपकी चाल से लोग इंद्रावती की राह पर आएंगे। आपने अपनी चाल को नहीं सुधारा, लोग इंद्रावती के पास नहीं आएंगे, क्योंकि आपको देख कर आएंगे। इंद्रावती की चाल और बैकुंठ की चाल में अंतर है महाराज। वो अंतर की अब यहाँ बात नहीं करते। यहाँ तो अब 2 मुद्दे बड़े भारी आ गए। ड्रेस सबकी बदल ली है तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बहुत फर्क पड़ रहा है कि सुंदर साथ में हलचल मच गई है। अब कैसे कपड़े पहनना है? तो बायजूराज ने जो कपड़े पहने हैं वैसे सबको महिलाओं को पहनना है, और सीजी साहब ने जैसे ड्रेस पहनी है वैसे सब सुंदर साहब को जो वहाँ है उनको पहनना है। बच्चे भी छोटे होंगे, वो भी उस ड्रेस में होंगे, ताकि ड्रेस को देखने की जाहिरी आंखें दुनिया के पास हैं, और हमें दुनिया की आंख से बचना है। आगे आप ये कथा सुनेंगे।
तो यही हमको काढ़ते। अब इंद्रावती ने सोचा कि हमको राज्य ही निकाल रहे हैं। इसी पे हमने इतना बयान दिया आपको कि आपको उनको ये पकड़ना है। तो भीतर सुनिए, आया कुतवाल है, राजा साहब का ऑर्डर है। इंद्रावती क्या कह रही है? हमको राज्य उदयपुर से निकाल रहा है। ये तो आपके सीखने की बात है। उसको आप अपनी चाल चलन में लाइए तो इंद्रावती के कदमों सब आएंगे। ये कहा है हमने, थोड़ा लंबा के कहा है, लेकिन बात ये है छुड़ाए दिए ठोरे। तब राज्य ने हमको उदयपुर अब छुड़ा दिया है। जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे। जहाँ राज्य खींचेंगे हमें वहां जाना। चिड़िया का क्या है, कौन से पेड़ पे रुकना है, परवरदिगार जानता, पालनहार ही जानता है। अब ढूंढो ठोरो रे। और दूसरी जगह अब ढूंढना है। इन समय महासिंह है। इस समय महासिंह नाम का राजपूत है जो दरबारी है, वो आया है। करने आया दीदार करने आया। पहनाया सिरोपाइन को। शुरू किया जी साहब ने विदाई का काम, उसको साफा पहनाया है। तुम खुशहाल रहियो, तुमने कथा सुनी, तुमने परमधाम का मार्ग अपनाया, हम आपको सम्मान से विदाई करते हैं। अब तुम हो जो खबरदार होना। हम तो विदा होते हैं। हम तो अब यहाँ से जाएंगे तुम्हारे मुल्क से। अब तुम्हारे मुल्क से, तुम्हारे मुल्क से, उदयपुर रियासत से हम जा रहे हैं। तुम बैठ न सकोगे। इतना हमने राजा को खबर भिजवाई थी कि हम उस औरंगजेब से निपटने को तैयार हैं। तो क्या तलवार से निपटते सीधी साहब? वचनों से निपटते। तो सीधी साहब क्या बोलते? मुसलमान तुम नहीं हो, मुसलमान हम हैं, काफर हम नहीं हैं, काफर तुम। इतना कौन बोल सकता? बादशाह को काफर इंद्रावती बोल सकते। और तुम काफर होते हुए कि काफरी का काम करते हो, जबकि हम तुमसे आशा करते हैं कि तुम धाम की सखी हो, राह पकड़ लो, वरना तुम्हारी ये जिंदगी बेकार चली जाएगी। ऐसा शब्द उसको बोलने का मौका मिले जब राजा कहे कि हाँ तुम बादशाह से मिलो। राजा ने तो मना कर दिया। उसके लिए दम चाहिए। देखो उसने मना नहीं किया। औरंगाबाद वाला था, वो भी यहीं का राजा है, बूंदी का राजा है। वो अपन औरंगाबाद का राजा मानते हैं, उसको ऐसा नहीं है। औरंगाबाद बूंदी का राजा है, वो वहाँ गवर्नर बन के रहता है। ये और ये मुगल साम्राज्य का तरीका है। राजा को राजा के राजधानी से निकाल दो, गवर्नर बना के 1000 किलोमीटर दूर रख दो, तो ताकि राजा में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो, वहाँ बच्चे भी हों तो मुसलमान बच्चे बने। वो आप आगे समझने की कोशिश करें। ये सब उन लोगों का तरीका था। इसी में मुसलमान की संख्या बढ़ती है और बच्चे भी मुसलमान के ही होते हैं और वो हिंदुओं से लड़ने में डीएनए के अनुसार ज़्यादा सक्षम पाए जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मवास नाम की एक जाति है, वो पूरे के पूरे राजपूत हैं, लेकिन वो हिंदुओं से इतना लड़ते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उनसे हिंदुओं का त्यौहार सहन नहीं होता। जबकि उनकी हिस्ट्री यही है कि सबका सब पूरा गांव राजपूत। तो देखो आप, राजपूत मुसलमान बना तो किस तरह हिंदुओं से लड़ता है। ये सब उनके बड़े टारगेट हो गए। हजारों साल बीत गए, उन्होंने कैसे कैसे मुसलमान बनाए हैं। उन्होंने बहुत अपने दुनियावी बुद्धि लगा के ये सब काम किया है। हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा लाल निकले जो इंद्रावती की बात को कहने के लिए दुनिया में पैदा हो, इंद्रावती की बात को उसे बोलना आता हो। राज्य कृपा करें, इंद्रावती की बात बोलना उतना आता नहीं है, उसी तरह आता है जिस तरह बैकुंठ के लोग बोलते हैं। अब हमने आपको इतना बड़ी बात बोल दी तो हम आपको समझाते फिरें, वो ये सब जगह नहीं है और हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप भी तक सुन रहे हैं, आप 15-17 दिन बचे हैं, उसमें आप इंद्रावती की चाल देख लीजिए, सुंदर सा की चाल देख लीजिए। जहाँ देखो जहाँ संघर्ष करते हैं, आप यहाँ देखो वहाँ आराम करते हैं। इसी को तोल लीजिए।
आप जहाँ देखो वहाँ आराम करते हैं, और इंद्रावती के जो साथी हैं जहाँ देखो वहाँ संघर्ष करते हैं। ये बीतक शुरू होती है। वीरान हो इनमें, तो वीरान हो जाओगे। महासिंह राजपूत को साफा बांध कर श्री साहब ने बोला कि राजा ने हमारा कहना न माना और अब यहाँ पर चढ़ाई होगी, सारा उदयपुर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। और जेते उमराओ, और जो भी राजा के साथी हैं और जेते पासवान और है, जो पासवान हैं, जो राजा के दरबार के लोग हैं, और साथ अपना, और अपने भी साथ में जो लोग उदयपुर के थे, चौधरी लोग थे, जाको थी पहचान है, जिनको पहचान थी, उन सबको श्री साहब ने साफा बांध कर विदा किया है। इन सबों को सिर पाओ, सिरोपाव कहते हैं, पगड़ी बांध कर आज श्री साहब ने स्वागत करके सबको विदा किया है। उदयपुर से जा रहे हैं। घरों दिए पहुँचाए, सबके जो आए नहीं थे उनके घरों पर पहुंचाए हैं। ये रिश्ता का, मोहब्बत के रिश्ते का तकाया है। क्यों उनके घर भेजे रहे हैं? क्या सिरोपाव की कीमत 2 पैसे है? सिरोपाव को कुछ पैसे लगे हैं, तब जाके सिरोपाव जा रहा है। घर घर जो लोग बुजुर्ग थे, जो उदयपुर में ठाकुर थे और सुंदर साथ में भी जो अच्छे व्यापारी थे, और अगर सुंदर साथ होते वो भी कदमों नहीं आ सके तो उनके घर में सिरोपाव भेजा है। ये कोई सीखने की चीज़ है कि जब आप किसी नगर को छोड़कर जाते हैं और सुंदर साथ से आपने मोहब्बत बांधी है, तो आप उन सुंदर साथ को यदि सूचित करते हैं, यदि आप सूचित करके मान लो एक भोजन भी उनको दे देते हैं कि हम जा रहे हैं, तो आपका एक कार्य कहलाएगा जो आपने इंद्रावती से सीखा है। निर्गुण भेष पहरन का, निर्गुण भेष इसी को कहते हैं जिसका मैं बयान कर रहा हूँ। बाजूराज पहनेगी, फिर महिलाएं पहनेंगी, श्री साहब पहनेंगे, सुंदर साहब पहनेगा पुरुष वर्ग। मोमनो दिया बताए, बता दिया भाई ऐसे रहना है। पहने चीरक वस्त्र, वस्त्र पहनना है स्वच्छ, सब सरगुन दिया डारे, सब वस्त्र छोड़ दिए हैं, हुए चलने को तैयार, चलने को तैयार हुए हैं। छोड़ा कार व्यवहार, कार व्यवहार। चीरक में नीले वस्त्र भी होते हैं जो किताबों में हमने पढ़े। चीरक में गेरुआ भी कहते होंगे चीरक को, और सफेद वस्त्र भी हैं। तो तीनों साधु होते, नीले पहनने वाले सरदारों में पाए जाते हैं, और गेरुआ पहनने वाले हिंदुओं में पहने पाए जाते हैं। इस तरह चीरक वस्त्र से को आप महत्व दीजिए। डिक्शनरी में देखिए, कला में बताइए। आज का जमाना उसका है, उसका अपने मोबाइल का जमाना है। उसमें आप ऐप, जब जिसके पास डिक्शनरी का हो तो चीरक माने आप देखिए तो क्या आता है वो आप देख सकते हैं। बासन बस्तर सरगुन, बासन बस्तर सरगुन होते हैं। जैसे आपने कुछ भी, और हम ज्यादा बयान नहीं करते, आपके पास बस्तर बासन, कमर में कंडोरा है तो आप उसका क्या करोगे? कंडोरा तो बहुत अच्छा है, कमर का कंडोरा बहुत अच्छा है, तो क्या करोगे उसका? किसी को देना पड़ेगा। ये इंद्रावती का जमाना है, ये इंद्रावती का समाज है। आप समाज में उन लोगों को दे जाइए जो रिश्ता में आए, जो सुंदर साथ बने हैं, मगर आप नहीं रख सकते। आपको फकीर की तरह रहना पड़ेगा। पकस गए सपने एक अर्थ मान ली। तूबा कुबड़ी गोदड़ी, तूबा लेना है, गोदड़ी लेना है। ये गोदड़ी ओढ़ने की श्री साहब ने ली, और तूबा तुमड़ी का अपन बोलते हैं। तुमड़ी राजू बाबू, तुमड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको? गोभी से बनती है वो अलग ही फल होता है वो। हाँ, गोभी की तरह होता है, उसका अंदर का माल निकाल के और फिर उससे तुमड़ी बनाते हैं। हम लोग तो तुमड़ी दिवाली में भी लाते थे, मगर वो फैशन बंद हो गया है। तो ये तुमड़ी सबको दिए हाथ में,
इसलिए दुनिया की ज़ाहिरी आँख जो है वो हमें साधु समझे। अंदर से साधु तो ये है ही हैं, लेकिन ज़ाहिरी आँख को इलाज के लिए, क्योंकि ये सब अधिकांशतः गोरे हैं, मुंह लाल है, आंखें प्यारी हैं, और अगर ड्रेस ठीक नहीं लगता है तो लोगों के ख्याल बदलते हैं, इसलिए ड्रेस को अच्छी रखना चाहिए। ये भी सिखापन है। दुनिया में आप बाजार में चाहे जैसा पहनते जाएं, अपने बाल बच्चों को चाहे जैसे कपड़े पहनाएं, लेकिन मंदिर में जब आते हैं तो मंदिर में माँ बाप को देखना चाहिए कि उनके बच्चे कपड़े कैसे पहनते हैं। माँ बाप नहीं देखेंगे तो क्या वो देखेंगे? वो भी देखेंगे जब वो अपने बच्चों के माँ बाप बनेंगे। इस वक्त माँ बाप को देखना पड़ता है। आपने इंद्रावती से क्या सीखा? हमारे बच्चों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। कहाँ? बाजार में नहीं, मंदिर में। तो आपने इंद्रावती की पूजा की, आपने इंद्रावती को खुश कर दिया। ये भेष पहना मोमिन ने, ये मोमिनों ने भेष पहना है। अब कौन साधु उदयपुर का? अब जो और साधु और साथ उदयपुर, साथ, हाँ, सुंदर साथ, जिन सौंपी आत्म में, जिन्होंने आत्म सौंपी है और साथ चलना चाहते हैं, उनको आए दीन इस्लाम में। वो सब इस जो निजानंद में आए हैं। देखिए, मैं आपको इस्लाम बार बार इसमें आता है। इस्लाम का अगर आपको कुछ भी मुसलमानी मानना नहीं समझना है तो चल जाएगा। राजी, श्यामा जी और सखियाँ, इसको इस्लाम कहते हैं। इस कायमे कुरान की भाषा। अर्थ यही है, न मानो तो ये श्याम बिहारी ने नया अर्थ बताया तो चुपाई सुनिए। श्याम बिहारी को नया बोलना कुछ नहीं आता। अभी हमने आपको बोला इंद्रावती को खुश करिए, और श्याम बिहारी इंद्रावती को नाराज करेंगे। हमको यहाँ किसने बिठाया? इंद्रावती ने बिठाया है। अपन सोचे ट्रस्ट ने ऑर्डर निकाला कि उसने, हमारा तो 9वां साल चल रहा है। 9वें साल में नाम हमारा 9 साल में आया। कब आया? इंद्रावती की चाल देखिए। मेरा नंबर कब आया? जब कथा 2 महीने होगी। हाँ, 2 महीने सुनिए आप श्याम बिहारी से। क्यों? इंद्रावती चाहती, गया सब शोभा इंद्रावती को जाती है। क्योंकि मैं एक से एक आपको इंद्रावती के गुण सिखाना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता ऐसी पूजा करो, मैं कभी नहीं बोलता ऐसा पाठ करो। तो आप पूजा पाठ मत छोड़ना, आप अपना जो करते हैं करते रहिए। हमारा लक्ष्य है इंद्रावती की बातें आपको बताते जाना। बात की बात में आपके घर पहुंच गई, हमें चिंता नहीं है आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम आपके गले के नीचे उतार ही दिया करते हैं, और मानना तो आप मानेंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। गले से उतरना तो चाहिए, वो काम यहाँ होता है। और 2 महीने लगते हैं उसमें, 1 महीने कम पड़ते हैं। तो जब 2 महीने की बात नौबत आई तो इंद्रावती ने हमको यहाँ बिठाया है। तो आप ये सब सुन रहे हैं और हमको सुनाना अभी तक में हमारी तैयारी हुई। हो सकता पहले हमको ये सब नहीं आता हो। हम कथा भाई यहाँ 8-9 साल हुए, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, कथाकार हैं, हमको नए महाराज बोलते हैं तो हम उनसे कुछ नहीं कहते। लेकिन वो दिल्ली में वो लोग गुजर गए हैं जो हमें पुराना महाराज कहते थे, वो भी गुजर गए हैं। क्योंकि आदमी 60, 65 और 70 साल ही तो जीता है। अब सब वहाँ नवयुग दिखते हैं। पहले दिल्ली को हमने जागृत किया है सन 1968 से लेकर के, और 1980, 82, 87 तक के दिल्ली में हमने कितने बार बीत के किए। और बीच के महीनों में बिमला मेहता बुलाती थी तो उन्होंने किराया दिया तो नहीं दिया तो श्याम बिहारी वो नहीं है जो बोले बहन जी किराया दे दो। तुमको क्यों नहीं सूझता कि किराया दो? तुमको नहीं सूझता? हम मांगने के लिए यहाँ नहीं आते हैं, हम तो तुम्हारी मदद करने आते हैं। तुम जो चाहो वो छाप रहे हैं, जो चाहो बिमला मेहता छाप रहे हैं। मैंने उनके काट टूट के गलती सुधारी,
उनको इंसान बनाया, हैवान से इंसान बनाया। लिखने की हैवानियत उन पे छाई हुई थी। इंद्रावती का धर्म कोई क्या समझे, पूरा काटते रहे, सालों जा जा के काटते रहे। तो उनका प्रकाशन अब तो सब शांत पड़ गया, लेकिन वो उनको औरी थी, उनको हुज्जत थी। तो वो हमको, आप आओगे क्या? हमने कहा जरूर आएंगे। नौकरी करते थे महाराज हम, ऐसे ही थोड़ी ना चले जाएंगे, छुट्टी लेकर जाएंगे। छुट्टी ना मिले तो ऐसा थोड़ी कि आप पुजारी हैं तो आप कथा करने चले गए, हमको छुट्टी देना पड़ेगी। आप क्यों देनी पड़ेगी? तो अगर आपको ज़रूरत है तो आपका अपना प्रोग्राम करें, तो नहीं, हम तो जाएंगे। तो एक नौकरी ऐसी भी होती है और एक नौकरी ऐसी होती है कि आप छुट्टी लेकर जा रहे हैं और उनको किराया चूक गए तो मांगेंगे नहीं। क्यों नहीं मांगेंगे? जो उनका काटा है लेख वो फीका पड़ता है, वो फीका नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंद्रावती का काम है। हम बीतक करने जाते थे और हमने ये बात बीतक से सीखी थी कि जिंदगी भर हमें संघर्ष करना चाहिए, यही इबादत है, यही पूजा है। ये बीतक से आपको ये सीखना चाहिए, इबादत क्या है, पूजा क्या है। पूजा संघर्ष करना इंद्रावती के धर्म की, वो संघर्ष मांगता है, क्योंकि धर्म ही ऐसा है वो कि वो संघर्ष मांगता है। इस तरह अपन को रहना है। अभी तो कपड़ों भर की बात आई है, आगे आपको और जो कुछ देखना होगा। तीसरी आंख खोल कर रखना सुंदर साथ जी, इन सुंदर साथ पे आगे चल के क्या तकलीफ आएगी अगर आपको समझ में नहीं आया। हम वहाँ पे खोल कर नहीं बताएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इनको साध्वी ड्रेस पहनाना कितना जरूरत थी। अभी तो श्री साहब रामपुर गए नहीं हैं, लेकिन रामपुर में ही जरूरत पड़ जाएगी। कहो अभी रामपुर की चर्चा आ जाए तो रामपुर में जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन इंद्रावती ने तो पहले से ही सुंदर साथ को साधु वेश में लाया है, क्योंकि जरूरी है दुनिया को ये दिखाना कि वो शरीर को देखकर आकर्षित होते हैं, तो हमें वो ड्रेस सुरक्षित और सादा रखना है। सिर चढ़ाया हुक्म में, ये जो हुक्म पहुंचाया, एक तो लादू मस्तानी और अमरा जी नाम है, और अमरा जी भाई, ये बड़े आदमी दो हुए। ये आया देव जी, ये देव जी आया। हर सुंदर आया इस्लाम है, हर सुंदर भी आया साथी बना। और भाई मंगल भाई आया, और आया गिरधर भाई आया। गहला मन हिम्मत भाई ये आए मोहब्बत करके आए हैं। आए केशवदास बेनीदास आए, उनको प्रणाम। और शोभा भीमदास को प्रणाम। और भोगी वीर जी आए, वीर जी को प्रणाम। इन भाष्य सुख जमा, इनको बड़ा अच्छा लगा कथा सुन। और आए प्रेमदास जगन्नाथ को प्रणाम। और पीछे आए लक्ष्मीदास को प्रणाम। और सोनी नारायण को प्रणाम। ले धाम धनी की आस है, और सात समस्त एक भाई वासुदेव, एक भाई वासुदेव भाई आए। इनकी माता माँ सहोदरा आई। परे वास में पाया भेव, और इन्होंने बड़ा रहस्य पाया। मोटी बाई कुंजाबाई, और कमलाबाई नाम, और खुशहाली कही बाई आई। ये आई स्थान सबको प्रणाम है। और आई लाल भाई आई। और आई नागर भाई आई। और भूरी भाई भत्तू भाई। तजी माया को त्यागा है, जो दुनिया के लिए कठिन बात है। किनको कठिन है? ऋषियों के लिए। क्या दुनिया की बात चल रही है? न मानो तो सौभरी ऋषि को देखो, वो इतना उसने तपस्या की थी कि वो विमान भी उसके हुक्म से बन जाता था। लेकिन उसने कोई कीड़ा करके देख लिया पशु का, तो राजा मांधा तक यहाँ पहुँच गया। उसके यहाँ 50 राजकुमारियाँ थी बिटियाँ। बोले हमको तो शादी करा दो, राजा से बोला। तो राजा कहे इसकी झुर्रियाँ पड़ी मुंह में, बड़े बड़े बाल हैं, ऋषि है, तो कौन सी राजकुमारी? बोले राजकुमारी हम खड़े कर देते हैं, और आप जो राजकुमारी आपको पसंद कर ले वो उसको आप ले जाना। सब राजकुमारियाँ आई और
भग गई, आप बोलो, भग गई वो इनको देख करके, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना ब्याह होता, ऐसे ऐसे पार्टियां पारो तो ब्याह होता है, तो सब भग गई। तो उसको फिर आया वो बाद में मानधाता, उन्होंने बोला कि ऐसा, तो हमारा ये कहना है कि उसने फिर सारी जो तपस्या है शादी कराने में लगा दी। फिर विमान बन गया, फिर उनको 50 रानियों को लेकर के और स्वर्ग लोक में नंदन वन में वो घूमता रहा। तो इसलिए तपस्या की थी क्या, नंदन वन में घूम रहा विमान में, और विमान कैसे बन गया, तपस्या के बल पर। तो हमने बोला ये माया का त्यागना बड़ा कठिन है, इसलिए ऋषियों का उदाहरण दिया, इनको आया माया को त्यागा। ये कौन लोग हैं जिन्होंने माया को त्यागा है, जो दुनिया के लिए दुर्लभ था, संभव था, तो उनके लिए जो परम धाम के रहने वाले हैं। केसर और भाना भाई, इसलिए इनके नाम भी आपको पवित्र कर देते हैं। कोई एक ही दिन आप आए, लेकिन आपने नाम सुन लिए और आपने ये सोचा परम धाम की सखियों के नाम है, इनके नाम सुनने से आपका भव पार का काम हो जाएगा, बशर्ते आप ये मान के चलो कि धाम की सखियां, उनके चाहे वहाँ जो भी नाम हो, यहाँ इनका भाव भत्तू है, कहीं कछु है, किसी का कोई नाम है, लेकिन ये परम धाम की सखियां हैं जिन्होंने माया को त्यागा है, जिसको हमारा ऋषि मुनि त्याग नहीं सके। और गंगाबाई गंगी, गंगाबाई गंगी आई, और आई लाड़बाई, लाड़बाई आई, लाए दिन में अपने संगी, अपने संगे और साथी को लाई, कृष्णापति बाल भाई, कृष्णापति बालबाई, और सोना फूला नाम, और फूलाबाई नाम, जीवी और देवबाई, जीवी और देवबाई, ये दाखिल इस्लाम, ये दाखिल इस्लाम में धाम में दाखिल हुई है। और गंगाबाई, और गंगाबाई, और जग्गूबाई तारू, जग्गूबाई तारूबाई, बचूबाई फूलबाई, फूलबाई जग्गूबाई, या राज उपरालू और राज की सेवा में है। गोवन और मथुरी, गोवन गाँव मथुरीबाई, और गौरी और मन्नू, गौरी और मन्नूबाई, पीट गई दुनिया को, पीठ दी दुनिया को, जो ऋषि मुनियों को असंभव है, और आजकल के सन्यासियों को तो बिल्कुल ही असंभव है। उन्होंने तो जंगल में रहना ही बंद कर दिया, वो तो अब गेरुआ कपड़े पहनकर अच्छे खासे बस्ती में रहते हैं। शंकराचार्य तो अपने आश्रम में रहते हैं, वो मालूम नहीं जाते, पर हैं वो भी वैसे ही। लेकिन अब तो इन्हीं तक पीठ देने के लिए सन्यासी ड्रेस पहनी जाती है, पीठ देने के लिए दुनिया को। दुनिया की पीठ तो धाम की सखियां देती हैं, और किसी से पीठ देते बनता नहीं है। नीके जानो सपनों, जी जीते जाना सपन, जग को सपना समझा। अमेठी और दानी खेती, अमेठी और दानी बाई, और मनी बैरानी नाम, मनी और बैरानी बाई, नानी बाई गोमा बाई, नानी बाई गोमा बाई, ये पीछे आए इस्लाम, ये सब इस्लाम का रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह और मेहदी इमाम, ये चारों एक ही तन हैं, ताको नाम इस्लाम। तो राज श्यामा जी हमने बोला था, यहाँ पे श्यामा जी माने रूह अल्लाह और राज जी माने इमाम मेहदी हो गए, और बाकी मोहम्मद साहब हो गए, और 12,000 सखियाँ हो गई। तो इसमें मोहम्मद साहब भर अरब का एक विभूति हुई, जो रासलीला खेल के आए 12 अरब शाम। ये कौन है मोहम्मद? श्री कृष्ण है, जो बांसुरी बजा रहे थे, कहाँ? ब्रजरास में। ये राज्य जहान जिसने बनाया है, ये वो ऐसा करता है, आपके मानने ना मानने से उनको फर्क नहीं पड़ता, वो आपको अनुरोध भी नहीं करते कि आप मान जाओ, वो तो दंड देने के लिए सक्षम है। मेहरबानी से क्या दंड मिलेगा वो राज्य का काम है, लेकिन मानना जिंदगी में बहुत बड़ी बात होती है। ये इस्लाम में आए, यानी राज श्यामा जी के चरणों आए। गोमा और वीर भाई, गौरे और वीर भाई, और नदी लखी है, नदी लखी बाई को प्रणाम, भागवाई ताराबाई, भाई ताराबाई को प्रणाम। खेली ब्रजरास में सखी, ब्रजरास में खेली हुई वो देखो, आप हम बात थोड़ी ना बोलते, हमने इसी से सीखा है, और दिल्ली में भी तक की है। तो युवा अवस्था में हमने 68 लिया, 1968 में हम कितने साल के होंगे आप देखो। तो हमने जब देखा बीतक में, तो धाम की जो सखियां हैं
वो ही त्याग करती हैं। जो ब्रजराज में खेली हैं वो आज आपको उदयपुर में इंद्रावती ने बुलवाया। ये धाम ब्रजराज में खेली हैं। अंधु और मणिबाई, अंधु और मणिबाई, पूर्वबाई और पूर्वबाई और गंगाबाई, भानाबाई अमताबाई, भानबाई अमताबाई सुख पावे राज के संग, राज के साथ सुख ले रहे हैं। अमत दे कर्माबाई और अमत देव और करनाबाई और चिमास सौद्री है, शिमोत्री बहुत्री और कानबाई कानबाई मनादेवबाई। मेहर सिराज की उतरी, राज की कृपा हुई तो ये साथी आए हैं। जीमाबाई सजनी, जीमाबाई सदरी और दीपाबाई नाम है, दीपाबाई को प्रणाम। और सात समस्त सब सुंदर साथ को प्रणाम। उदयपुर के ठाम है, उदयपुर के सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ में कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे आया कोई पीछे आया, आए बीच इस्लाम है, और इस्लाम राज शर्मा जी के चरणों में आए हैं। कोई तो समझने के पक्ष, कोई तो पहले आया जब समझने के हिसाब से आया कैसे हैं, कोई दीदार के विश्राम कोई है, दीदार के हिसाब से आया, कोई आराम लेने चर्चा से राजी से मिलने आया। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर, जब सुल्तान की चढ़ाई औरंगजेब की चढ़ाई उदयपुर में होती है तब भागा सारा देश, तो सारा देश भगा। आप इतिहास बोलता है राणा राज सिंह ने ये ऑर्डर दिया था कि सब लोग उदयपुर नगरी खाली कर दो। अब नगरी खाली करना है महाराज। जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, जिनको दूध बंधी लगी हुई थी, हैं जिन जो घुटी पिलाते थे, कौन ना मुंगेली घुटी होती है ना, बच्चे को पिलाते थे, सबको बोला पहाड़ पे चले जाओ। इतना तंग हुए सब लोग। राणा राज सिंह भी गया फिर बाद में पहाड़ पे, और वहीं इसको इन कई लोगों ने जहर खिला दिया, वो मर भी गया वो पहाड़ पे। ये सब तो हमने आपको 6 महीने और आगे का बताया, लेकिन आपको बताया इसलिए है कि आपको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। इंद्रावती जी ने महासिंह को साफा बांध के दरबारी को बोला तुम्हारा उदयपुर उजड़ जाएगा। क्योंकि राजा ने मेरी बात सुनी नहीं है, मैं उस औरंगजेब को आज निपटा देता। वो काम जब नहीं निपट रहा है तो अब आपके उदयपुर को उजड़ना है। इतना उजड़ा उसकी चुपाई आ गई है। राणा राज सिंह का ऑर्डर निकला नगर खाली कर दो, ताकि नगर में जब वो चढ़ाई करेंगे तो नगर में कोई दिखेगा ही नहीं, और सबको अपने पहाड़ों पे चले आओ। ये ऑर्डर देना भर आसान है, इसका पालन करना बहुत कठिन है। एक वक्त हम बोल चुके हैं, आपका ध्यान नहीं गया, छोटे छोटे बच्चे जिनको गैया की दूध या बकरी का दूध बंधी में लगा हुआ था, पहाड़ों पे नहीं मिलेगा ना, वो बच्चे मरेंगे पहाड़ में। तो पानी आपको कहाँ से लाओगे? हर जगह कुएं बनते हैं। आप लोग अलग बात है, आप नल से पानी लेते हैं, लेकिन वहाँ उस समय नल नहीं थे। पहाड़ पे कुआं कहाँ से लाओगे? तो कहाँ जाए पहाड़ पे? सारा उदयपुर परेशान हो गया था। ये इतिहास बोलता है। अभी तो आप अपना इतिहास सुन रहे हैं। तो वहाँ से निकलना पड़ा। श्री साहब चले हैं अब जुदे पड़े दरवेश जो है अब जुदे पड़े हैं। दरवेश वाले महान संत वहाँ से चल के उदयपुर से रवाना हुए प्यारे इंद्रावती का दल आए रामपुर के गांव। रामपुर में आए हैं। रामपुर का मैं आपको बताऊं, रामपुर में मैं ऑफिसर था वहाँ से चाय विभाग का, जीप में जाया करता था रामपुर। वहीं पे दुधलाई है तो बोर्ड लगा है गांव में दुधलाई का, तो मैं ऐसे प्रणाम करता था। लेकिन मुझे शर्म लगती थी कि ड्राइवर देखेगा तो खराब होएगा। तो मुझे आज याद आई कि मैं आपको ये सब बताऊंगा, तो ये शर्म किसने छोड़ी? हम तो नहीं छोड़ सके। हाँ, जैसे भी करते थे प्रणाम, पर हम और ज़्यादा झुकना चाहते थे तो झुकते नहीं थे। जो वो कहता ड्राइवर कि हमारे साथ को क्या हो रहा है? 2 लोग तो बैठे जीप में, तेजी से जा रही है और दुधलाई लिखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है दुधलाई को झुक रहा है। ये तो मुश्किल है ना वो जगह देखना, लेकिन ऐसा कर लिया धीरे से। छत्रसाल को देखो, उसके साथ बल्दीवान है, उसके साथ में हजारों सरदार हैं। छत्रसाल को तलवारों से बड़े बड़े नवाबों को झुकते देखते हैं वो। लेकिन यहाँ देखो तो फूल माला श्री साहब के यहाँ फूल लगाना है तो वो लगाएंगे।
सीजी साहब को उठना है तो वो उठाएंगे, बाकी सुंदर साहब भी साइड हो जाएंगे। ये सब आप अभी देखेंगे। छत्रसाल का ये था बिल्कुल। मुझे और नहीं कहना, ज़्यादा व्याख्या में कोई सार नहीं है, लेकिन यहाँ वो सेवादार बनते थे, जबकि उनसे बड़ा साहब इस इंडिया में कोई नहीं, क्योंकि बादशाह के नवाब झुकते थे। औरंगजेब ने उन नवाबों को हरामखोर बोला है कि तुम लोग काम नहीं करते और तुम हार जाते हो छत्रसाल से। छत्रसाल ने इस तरह का तहलका मचाया था। उसको एक ने लिखा भी था, बादल फट गया है, तो बादल, पानी नहीं फटता अभी आप देखो टीवी, तो बारिश होती है तो बादल, तो हम बादल सीने कैसे जाए? राजा को लिख के दिया, बादशाह को, औरंगजेब को लिख के दिया, हम बादल को सी सकते हैं क्या? बादल से पानी गिर रहा है, इतनी आफत मची है यहाँ। छत्रसाल है कि ये आफत की मूर्ति है, ऐसा छत्रसाल था। लेकिन सीजी साहब की यहाँ वो सेवादारी करता था, बात हर जगह सेवादारी। वो अकेला नहीं, उनके साथ रानियाँ, 3-3, 4-4 रानियाँ आती थीं। जिनकुंवर तो गुजर गई थीं, वो उनके इतिहास में लिखा है, बाकी रानियाँ आती थीं। एक रानी उसमें से धामोनी की थी, वो जगतराज की माँ थी, वो मायके चली गई थी, मायके चली गई रामकली, ऐसे वो मायके चली गई, क्योंकि वो 6 महीने हृदय शाह से बड़ा था उनका लड़का, तो उनको राजमाता बनना था और वो जगतराज युवराज कहलाता। लेकिन हृदय शाह किसकी लड़की थी? देवकुंवर की लड़की थी, और देवकुंवर पहली रानी है जो इनके साथ संघर्ष करती थी छत्रसाल के साथ। शिवाजी के साथ में तब भी रानी थी, घोड़े पे बैठती थी, घोड़ों को बढ़ती नाव में घोड़े दौड़ाने पड़ते थे, तो घोड़ा में लकड़ी की पट्टी पेट में बांधते थे ताकि वो ऊपर रहा आए और आगे बढ़ता जाए। ऐसे वो शिवाजी से मिले थे छत्रसाल। इसलिए देवकुंवर का जो बच्चा हुआ 6 महीने बाद से ही वो युवराज कहलाया, हृदय शाह। हृदय शाह महाराजा बना। जगतराज जिंदगी भर हृदय शाह से लड़ता रहा। ये सब की मामला आपको क्यों बोला? इस सब का मतलब बहुत होता है कि घर में क्या मचा है छत्रसाल के, आपके जैसा ही मचा है। वो राजा है तो क्या हुआ, बाहर के साहब है तो क्या हुआ, अंदर देखो तो ये झगड़ा मचा है। और राजा रानी क्यों आती थी? तो कोई नवाब पैसा न देवे। धमोनी का जहाँ से जगतराज की दुल्हन आए, जगतराज की मम्मी आई, और वहाँ का हाल ये है, नवाब ने बोला हमें कोई लगान नहीं देता, हम तुमको क्या दें। कितने होशियार होते हैं मुसलमान फौजदार, क्या बोल रहे हैं, हमको कोई लगान नहीं देता, एक राजा है यहाँ, आप वहाँ चले जाओ और उन्हीं के यहाँ कहो लड़की ब्याह देंगे, उनको बोल देना हमने बोला है, तो वो आपको लड़की ब्याह देंगे, पैसा नहीं देंगे तो लड़की ब्याह हो। तो वहाँ छत्रसाल ने चिट्ठी भेजी कि हम बारात लेके आ रहे हैं राजा। तो वो राजा था राजपूत, नहानिया कौन का था, उसने बोला कि तुम कौन है ऐसा छत्रसाल, हमने आज तक नहीं देखा, हम उससे लड़ेंगे। तो उसके सामने छत्रसाल आ गया, सामने वो छत्रसाल मैं हूँ, लेकिन पहले आप वार करिए, वरना आपके दिल में रह जाएगा कि वार इसने पहले किया इसलिए मैं हार गया, आप पहले वार करो। किया उसने वार, उसका लड़का कटा तो भी वो लड़ता रहा, फिर उसका भी सर कट गया। उसके बाद जो शादी हुई थी वो जगतराज की माँ है, तो उसको ये चिढ़ थी, वो जगतराज से चिट्ठी लिखवाती थी कि पापा जी से पूछो कि आपने धामोनी में चढ़ाई क्यों की। तो ये सब छत्रसाल के घर में चलता था। लेकिन छत्रसाल शकुंतल बाई है, वो सेवा में यहाँ ऐसे रहते थे। हमें ये बताना है, छत्रसाल की जब बात चलेगी तब नहीं सूझेगा। ये सब उदयपुर मुझे सुझवा रहा है, सब इंद्रावती जी करती हैं। अब ये रामपुर आया है। रामपुर 200 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? उदयपुर से। तो जैसा एक लाइन में रामपुर आ गया ऐसे नहीं आया, वो तो 15 दिन नहीं लगे होंगे कम से कम। पहाड़ी रास्ता है और जितने लोग जा रहे हैं, कहीं जाएंगे तो वहाँ प्रणामी रहते हैं तो वो आपको खाना बना के रखेंगे, हैं? जहाँ जाओगे फिर खाना पकेगा,
तो फिर आगे बढ़ोगे। एक दिन में 10 या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चलोगे। कितने चलोगे महाराज? क्या 50-60 चलोगे? क्या नहीं। आदमी 15-20 किलोमीटर में रात को सोता है और दिन को चलता है। ऐसे करके रामपुर आया होगा। रामपुर आया, श्री जी साहब के दिल में ये आया यहीं पे रहा जाए, अच्छी शांति है, यहाँ तालाब का किनारा है। आगे आप चुपाई सुने। पासे पूरा दुधलाई है, पाछे पूरा दहलाई दुधलाई जो गांव है वहां पर रामपुरा से 1-1.5 किलोमीटर दूर है ये। और यहाँ रामपुरा में इसमें तो आएगा लेकिन वो चुपाई के अनुसार चल जाएगा। हम जो सेटिंग में बताते हैं ना वो आपके गले उतारते हैं, मैं इसलिए बोला करता हूँ। मैं वो गले के अंदर पहुंचाना है हमको, भीतर भर नहीं सुनाना। तो दुधलाई में वो लोग रहते हैं जो रोज सवेरे राजा को उनकी बहादुरी के गीत गा के या पुंगू बजा करके और उनको सवेरे कि राजा साहब आप उठिए, आप बहादुर हैं, वीर हैं, बहादुर हैं। इनकी करामात अच्छी ना हो तो इनके पूर्वजों की करामात गाओ। लेकिन करामात गा के जगाने वाले चारण कहलाते हैं। वो यहाँ दुधलाई में रहते थे। और श्री जी राज जी ने इंद्रावती को श्री जी रामपुरा से पहले दुधलाई आया, बढ़िया तालाब था। श्री जी साहब दुधलाई में रुक गए हैं। वहाँ की चिकनी मिट्टी है, मिट्टी से वहाँ के लोग बड़ी बड़ी ईंटें बनाते थे। छोटी ईंटें नहीं, आजकल बनती हैं लकड़ी की ईंटें। और अरे मोटी की ये बड़ी बड़ी एक पत्थर की जैसे बड़ा टुकड़ा होता है ना, इतनी कच्ची ईंट भी होती है, उससे मकान बन जाता है। मतलब आग में नहीं सेको, बस सूखी हुई है वो धूप की, कुछ कच्ची भी है पर टूटे ना, ऐसी ईंटें वहाँ पे बनती थी। अब आप आगे चुपाइयों से समझेंगे। पूरनदास के ठाम पूरनदास है, ये पूरनदास चारण है जिसका दल रोज सवेरे 1.5 किलोमीटर जाके राजा के महल में उनको जगाने में अपनी धुन गाता है। श्री मोहम्मद कहे मोहम्मद कहते प्यारे साजी, ये उदयपुर की बीतक ये उदयपुर की बीतक है। अब कहूँ मंदसौर अब की, मंदसौर की बीतक कहते हैं। जो बीतक हुकुम हक है, तो मंदसौर ही है जो रामपुर तहसील है मंदसौर जिले की। रामपुर से मंदसौर 60 किलोमीटर दूर है। अभी रामपुर इसलिए मंदसौर नाम आ गया। और अभी आप बीतक रामपुर की सुनेंगे। जो बीतक हुकुम हक है, बीतक मंदसौर की, बीतक हुकुम हक। अब मंदसौर की बीतक सुनिए। अब कौन मंदसौर की, अब मंदसौर की बीतक कहते हैं। आए उदयपुर से चले, उदयपुर से जब चले, जब नौरंग चढ़ा राणे पर राणा उदयपुर में चढ़ाई की औरंगजेब की, हुआ मुलक चल बिचल हो गया, पूरा उदयपुर परेशान हो गया। संवत 1736 1736 की बात है। लगा 37 जब 37 लग गया, 36 पूरे हो गए। मंदसौर के बीच में आए पहुँचे तब मंदसौर पहुँचे हैं। इन समय फकीरी का, इस समय फकीरी की ड्रेस में भेष भया अनूप सब सुंदर साथ तो भी अच्छे लगते हैं। ये इन्होंने फकीरी ड्रेस पहनी है पर इनका अच्छा लगना बंद नहीं हुआ। ये तो भी कुछ आपको समझ में आता है। अच्छा लगता है आदमी आकार से, आकृति से, स्वस्थ आकृति से, और चेहरे में राज्य की याद का नूर हो। इन दो चीजों से वो शुभ लगता है। ये सब शुभ लग रहे हैं। ये फकीरी का ड्रेस है। शोभा छवि स्वरूप की, वो खुद ही बोल रहे हैं। इनकी छवि देखो, आप स्वरूप देखो तो 12 कोटान कोट रूप रूपवंतियों कुर्बान चले जाए, परियां इनके सामने कुछ नहीं है। राजा लोग बहादुर राजकुमार का शौर्य और इनकी मुख के सामने कुछ नहीं है। ये बने तो फकीर है, ये राज्य के धन के अपने अंदर रखे हैं, इसलिए ये अपने को धनवान समझते हैं। इस कारण इनका मुंह खिला हुआ है, ये धनवान समझते हैं। हमने इन्हीं से सीखा है कि एक तू ही धनवान परिणामी और बाकी सब कंगाल। क्योंकि इनका जो धन, राजधन इनको मिला हुआ है,
राजधन के कारण इनका मुंह खिला हुआ है। गोटा सोवे सिर पर रे, गोटेदार टोपी लगी हुई है, ऊपर कंढप्पी है, कंढप्पी ऊपर से सीजीसा पहने हैं, दो पुड़त लोई धागे भरी वो कंढप्पी है, ये पहनत है टोपी है, ये टोपी सीजीसा पहनते हैं। अति सुंदर तिलक बनो, तिलक जो है वो राजी का मुंह अच्छा है तो कोई क्या करेगा, तिलक इसलिए अच्छा लग रहा है। दो टीका लगाते होंगे, लेकिन सफेद राजी लाल टीका लगाते हैं, हम तो लाल इसलिए लगाते हैं, दुनिया समझती है, सब पंडित जी भी लगाते हैं तो अच्छा है, वो समझते हैं पंडित तो हम ही हैं, बाकी सब कंगाल है। ये तो अपन अगर ऐसा ना समझे तो कोई कहे हमको यहाँ कुछ नहीं मिला, हमको वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे जिंदगी में कभी नहीं है कि कहाँ कुछ नहीं मिला, मुझे पहले से राजी ने इतना दिया हुआ है कि मुझे किसी से कुछ चाहिए। तो हम खंडनी करने में भी नंबर 1 है और मंडन करने में भी नंबर 1 है। ये राजी ने ही हमको ऐसा बनाया है। तो करोड़ों रूप वार दें, इतने सुंदर ये फकीरी ड्रेस में सुंदर साथ लग रहे हैं। मुख शोभित मानो चंद्र, लो भाई मुख शोभित श्री साहब का मुंह चंद्र जैसा लग रहा है। श्रवणी शोभे कानों में, कानों में पहले सोने की पहने होंगे, अब लकड़ी की आ गई, चंदन लकड़ी की। दो बाले कंचन के, 2 कंचन माला पहने हैं। अति राजत छवि प्यार की, छवि बड़ी प्यार की छवि है। लगा प्यार फकीरी से, इस तरह से फकीरी से प्यार लगा है सबको। पहने कंठी तुलसी की माला पहने से जी साहब, और बड़ी माला 4 है, 4 और बड़ी माला भी पहने हैं। अति शोभित अंग मेखली, अंग में शोभा दे रहे हैं क्योंकि छाती चौड़ी है, ठाकुर है, और गोरे नारे मुंह लाल है। लोई धागे भरी सुमार, धागी लोई भरी गुदरी अपन कहते हैं, गुदरी इसमें भी आया था। तो जो टोपी लगाते हैं वो भी, उसमें भी रुई भरी है, थोड़ी मोटी है, उससे सिलाई और कटीला अच्छे से होता है, और गुदरी भी ओढ़ने की होती है। इस साधु की ड्रेस में एक आइटम होता है। और गोदड़ी ओढ़न की हाथों लई बनाए, अपने हाथों से बनाई है। शैली सुमरनी मुत्का, और सुमरनी भी लिए हुए हाथ में, और मुत्का भी लिए हुए हैं ऐसा लगाने का। अंग शोभित है ताए, अंग बहुत शोभा दे रहा है। ऊपरनी धोती अंगोछा, पहले ऊपरनी एक धोती पहनी है, अंगोछा जैसी पहरे और बांधे कमर, उसी का पल्ला इतना बड़ा है कि कमर में बांध लिया है। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर है, इनसे अधिक सुंदर ब्रह्मांड में कोई लगता नहीं है। एक पात्र तांबे का, एक तांबे का बर्तन, जो कटोरी स्टेनलेस स्टील की लेते तो अच्छा रहता, लेकिन स्टेनलेस स्टील उस समय था ही नहीं। सीजी साहब होते तो बोले हम ऐसा, हम तो पहले सोने का चांदी का ले सकते थे, हमारे यहाँ तो किशन जी आते थे, सोने की तांबड़ी दे दो तो सोने की आ जाए, मगर हमको नहीं चाहिए, तुमड़ी की चाहिए। और तुम्बा कमर है, तुम्बा साथ में है, साथ सवे झोली में ने, सब एक झोली सब कोई टांगे है, राखत कांधों पर है, जो कुछ है झोली में रहता है। पहनी पाँव में पन्ही, श्री साहब ने पन्ही पहनी है। चलत चटकनी चाल है, चाल तो उनकी अच्छी है ही है, पर जो जूते पहले आवाज देते थे, जिसको आप नहीं जानते मगर हम जानते हैं, पहले जूते जो भी चमार बनाते थे वो आवाज करते थे, आजकल नहीं करते। अब तो बाटा और ये दुनिया की कंपनियां हैं, आवाज नहीं आती उनकी, रबड़ शू लगा हुआ है। चल मर रात को देवचंद जी की जूतों की आवाज से ही हरिदास जग गए कि ये कौन है। उन्होंने बोल दिया कौन है, तो देवचंद जी ने बोला हम हैं, सीधा आदमी है वो तो मैं देवचंद हूँ, मत तू मेहता का लड़का। ऐसा हम आए गुरु जी। तुम कैसे आए? बोले हम समझे सवेरा हो गया और तुम होते, हम होते। अरे हम तो रोज आते हैं, जब सारी दुनिया सोती है हम परिक्रमा देते रहते हैं। ये आपको पता नहीं है, फिल्मी गाना है ये,
लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। जब सारी दुनिया सोती है हम तारे गिनते हैं। ये फिल्मी गाना है। और हमने आपको क्या सुनाया? जब सारी दुनिया सोती है हम परिक्रमा देते रहते हैं। ये अंतर है। आप ये देखिए, एक युवा है, देवसिंह जी को अपन ने याद किया। चलो काय से? जूतों की चाल से। संगे केते मोमिन ने, और कितने सुंदर साथ हैं शिवजी साहब के साथ। चलत बहुत खुशहाल है। खुशी है, खुशी एक खास हमने पकड़ी है। ये खुश क्यों है? इनकी झोली देखो। दुनिया के लोग क्या करेंगे? इनकी झोली देखो, ये इतने खुश क्यों? तो देखा झोली में कुछ नहीं, पैसे के नाम पे कुछ है ही नहीं। था तो बहुत, लेकिन वो वहां उदयपुर में बांट दिया गया है। किसी के पास लल्लरी होगी सोने की महाराज, वो आपको देनी पड़ेगी, आप रख नहीं सकते। या तो बेच बाच के जैसा कुछ जो भी जिसे आपका ऑर्डर होगा रहेगी तो कभी आप पहन लोगे। तो आप यहीं रहो ना, हमारे साथ क्यों चलते? जिसको हमारे साथ रहना है भेष फकीरी का रखना पड़ेगा। सबों ने भेष पहना, सबों ने भेष पहना, एक अपने साहब पे, अपने साहब को देखकर चाहे खेल देखन की, खेल देखन की चाह है। ये लाइन क्यों आई? क्योंकि फकीरी ड्रेस पहनी है। तो जैसा हम कुछ बोलते हैं ना, अपनी खुशी के कारण हम फिल्मी गाना भी सुना देते हैं, खुशी के कारण सुनाते हैं, शौक के कारण नहीं। हमको खुशी होती है तो वो खुशी जब शब्द चाहे फिल्म का भी हो हम ठोक के बोलते हैं। वर्जित लोग बोलते हैं फिल्म गाना नहीं बोल सकते। हम कहते हैं इश्क की बात तो उसी में है। इंद्रावती ने देखो वाणी में क्या बोला, किसी ने पढ़ा ही नहीं। इंद्रावती में विरह के उसमें कलश में या प्रकाश में बोलती हैं इंद्रावती जी, दुनिया के लोग जो मोहब्बत करते हैं उसमें या भगवान से वो नेहा लगाते हैं, वो ऐसी वंदना बनाते हैं, ऐसा कीर्तन बनाते हैं कि उसमें वो कल्पना दिखाते हैं कि भगवान तुम चंदन हम पानी है, जा में रग रग बास समानी। अरे बनाना मुश्किल है महाराज, रग रग में समाना मुश्किल है। इंद्रावती जी कहती हैं वो तो बना के चले गए, वो वैसा कर पाए कि नहीं। मुझे लगता है कि देखो दुनिया का बंदा क्या बोल रहा है और मेरी चाल ऐसी क्यों नहीं है। इसलिए मैं ऐसे गीत आपको सुनाता हूँ जिसमें आपकी चाल से संबंधित है। आप कुछ नहीं तो गाने की ही अब पंक्ति हो, लेकिन आपकी जिंदगी को सुधार सके तो सब सही है। और जो जिंदगी को न सुधार सका वो भले बाणी भी है तो आपको क्या मिला? आपको कुछ न मिला। कहा भयो जो मुक्ते कहो, जब तक चोर न निकसी थू, प्रेम बांध तो ऐसे लगत है अंग हो टू टू। आप पूरा पाठ पढ़ गए, टूक टूक न हुए, इंद्रावती की खुशी नहीं होती है। हुई बड़ी खुशहाली तब पे, बड़ी खुशहाली मची हुई है कि राज्य ने हमको इस तरह से उदयपुर से रामपुर भेजा। अब देखो कहाँ भेजते हैं हमको, राज्य ने ये खेल देखने के लिए भेजा है। श्री बाई जी भेष बनाई, और भाई जी के देखिए ड्रेस, बाई जी को राज्य ने बहुत सुंदर बनाया था। बाई युवराज काठियावाड़ की रहने वाली हैं। हिस्ट्री में भी लिखा है कि काठियावाड़ की स्त्रियां महिलाएं बहुत सुंदर होती रही हैं, आज भी होंगी। तो बाई युवराज भी काठियावाड़ सौराष्ट्र की है, शिवजी साहब भी सौराष्ट्र के हैं, लेकिन सुंदरता का वर्णन पुरुष का नहीं आया, स्त्री का आया है। तो सौराष्ट्र की बाई युवराज है, ये सुंदर तो वैसे ही है। और अब इनके ड्रेस भी जो शिवजी साहब के ऑर्डर से पहनने पड़ी है। बिहारी जी को इतना ढेर जो मस्कत बंदर और अब्बासी बंदर में बाई युवराज को मिला था वो भी चला गया था बिहारी जी को। तो आज बिहारी तब तक तो अभी ऐसा चल रहा था, आज बाई युवराज सादगी ड्रेस में आ गई हैं, शोभित है निर्गुण निर्गुण भेष में आ गई है। साज फकीरी राखत साज है, जंग दज्जाल से करे मोमिन, दज्जाल से जो लड़ना है मोमिन को, इस बात की ड्रेस पहनी है।
राह बीच रामपुरा। रामपुरा रास्ते में पड़ गया। कौन राह बीच में? मंदसौर जाते समय रामपुरा आ गया। ता निकट चारण का गांव। चारण का गांव जो दुधलाई है। चारण माने जो सवेरे राजा को उठाने के लिए गीत गाते हैं। तहाँ उठाई हवेली। तहाँ उठाई हवेली बनाई है सीधी साहब ने। तो इसका वर्णन हमने ईंटों का पहले कर दिया, क्योंकि ईंटें वहाँ सब लोग बनाते थे। वहाँ एक नाला है और वहाँ की मिट्टी इतनी चिकनी है, वहाँ ईंटें पारते हमने इन दिनों भी देखा, अभी भी हो गए 10-20 साल की बात है। ईंटें, वहाँ की मिट्टी ईंटें बनाने लायक है। तो अब तो ईंटों को भट्टी में जला के छोटी छोटी बनती हैं, पहले बड़ी बड़ी बनती थी। हम यही पन्ना की तहसील में रेपुरा रहने गए थे। हमारे फादर कानून वो थे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो हम, वो जो मकान था वो इतनी इतनी मोटी दीवार का था, लेकिन वो पत्थरों का नहीं था, वो मिट्टी की ईंटों का था। तो मिट्टी की साइज इतनी इतनी बड़ी होती है, मिट्टी की ईंट की साइज मोटी, बच्चा उठा ही नहीं सकता। वो जल्दी से रखी तो मकान बन जाता है। आजकल भी कोई दूसरा तत्व चला है नहीं, हम अब न्यूज की बात बोलने लगे आपको। अब एक ऐसा मकान बनने लगा किसी धातु का, किसी प्लास्टिक का, कि तत्काल 2-4 महीने में तैयार हो जाता है और उसकी कीमत भी कम है और जल्दी जल्दी सबको रहने के लिए मकान दिए जा रहे हैं। वो मकान बन रहे हैं आजकल। शीजे साहब की हवेली बन के तैयार हो गई। तो भैया तैयार हो गई तो इतनी जल्दी कैसे हो गई? ईंटें किसको कहेंगे पारने को? और अब कौन से पैसे हैं जो निकाल के ईंटें खरीद सकें? तो ईंटें इन लोगों ने बनाई और बना के 20 बाई 15 का एक कमरा बना दिया और ऊपर घास फूस छा दी। चलो सब उसको रहने के लिए हो गया, और भी कोई सामान है सबका तो वो रखने को हो गया। बाकी झोपड़ियाँ बन गई, शीजी साहब के लिए हवेली बन गई। शीजी साहब के दिल में ये आया कि ये जगह रहने के लिए अच्छे है, नाला का किनारा है, तालाब है और राजा का महल दूर दिखता था। लेकिन राजा की महल से खबर आ गई, बलौआ हुआ है, कोई महिलाओं का बलौआ हुआ है। इस राजा इतना खराब था, इसलिए उसने सुना जो पूरनदास की माता जी है, पूरनदास का गांव है ये, उसकी माता जी ने सुना है कि राजा, वो भ्रष्ट था राजा, तालाब के किनारे जो भी महिलाएं जाएं तो अगर वो खिड़की से देखता था, वो तो हमारा देखा हुआ तो हम आपको बता रहे हैं, वहाँ हम अंदर भी गए हैं क्योंकि वो उस राज परिवार में हमारे संबंधित ही थे, हम अंदर जाते थे। तो खिड़की से उन दोनों का राजा तालाब की ओर देखता था और तालाब में जो लोग नहाते हों उनको जो सिलेक्ट कर दे तो उसको दरबार में आना पड़ेगा। एक आपको और मैं बताऊंगा, ये रामपुर में राजा कहाँ से आ गए? रामपुर कोई राजा आने लायक नहीं था, ये उदयपुर का राज परिवार है। तो वहाँ कोई युवराज था उदयपुर में। ये हम कहाँ से बोल रहे हैं? ये राज परिवार के घर के लोगों ने हमें बताया, जहाँ की अपन घटना सुन रहे हैं, कि उनके जो पूर्वज हैं रामपुर कैसे आए, उदयपुर से आए। कोई युवराज थे, उन्होंने घोड़े को सिर काट दिया। घोड़ा कभी कभी तंग करता है ना, तो उसने उठाई तलवार और घोड़े की सर काट दिया। तो राजपूतों में ये रिवाज है कि घोड़े को मारते नहीं है, वो बाप के समान होता है। तो तुमने घोड़े को मार दिया है तो राजा ने सजा दी, युवराज तुम हमारे उदयपुर राज्य से निकल जाओ। तो वो लोग निकल के यहाँ रामपुर में रहे और फिर ठाकुरों की तरह रहने लगे, फिर राजाओं की तरह रहने लगे। बस उदयपुर रोने जाना मना था। ये उदयपुर का वंश इस तरह से रामपुर में राज परिवार राजपूत रहता हुआ है। बनाए लगे ईंटें पारने के काम में, ईंटें पारनी सुंदर साथ में बनाई हैं। बनाए ठाड़ी हवेली और हवेली खड़ी करी, तो मतलब 20 बाई 15 का एक कमरा बनाया, उसको हवेली बोला है। यहाँ पे चित्र लगाया था कि ये वहाँ की हवेली है। वो हवेली अभी भी बनी हुई है। वो तो ये पूरनदास वगैरह के रहने का स्थान है, क्योंकि उसमें खंबे बने हैं बढ़िया वाले और खूब ऐसी रसोई बनी। तो ऐसा थोड़ी शीजी साहब के लिए बन गया,
उनके लिए तो ईंटें पारी उन्हीं लोगों ने और एक कमरा बना लिया, बड़ा कमरा जल्दी से बनेगा और बाकी झोपड़ियाँ बन के सब रहने लगे। यही आपका महल है, क्योंकि राजी ने ऐसे ही रहने को दिया है। स्वरूप रहे तिनमें, स्वरूप उसमें रहते हैं। पूरन मलचारण, पूरन मलचारण पूरा नाम आया उसका। वह गांव था उनसे, ये उस गांव उसी के नाम से कहलाता था, वो वहाँ का सरदार था। और ये पूरा दल वहाँ गवैया लोग रहते थे, उन्हीं का फैमिली यहाँ रहती थी और वो सब यहाँ राज दरबार में गाने के लिए सवेरे से राजा उठ गया, इनकी ड्यूटी खत्म। रही उनकी माता खिदमत में, उनकी माता जी जो है वो साधुओं की सेवा में आई हुई हैं। साहब की बाजूराज की पूरन दास चारण की माता श्री जो है वो सेवा में आती हैं। करे उपली पहचान ही होती है सबको, कोई दान की सकी है ऐसा दावा नहीं है, लेकिन सेवा कर रहे हैं, उनको प्रणाम है। इनके स्वरूप इनके स्वरूप को देख करके ये सेवादार बन के आई हैं। कथा सुन के तो धाम की सुध आ जाएगी, इनके रूप को देखकर, स्वरूप को देखकर सेवा में लग गए। ये भारत के लोगों की आदत है, इसीलिए साधु ड्रेस बनाया है। उपला था ईमान उपला था, ऊपर का था। तब जब दज्जाल ने जोड़ा किया, यानी रामपुर के राजा की बात है। दिल में बैठा बैरी साल बैठा। इनको उठाने के लिए देखो राजा, मैं दानव क्या काम करता है, राजा की नजर कहाँ, ये चारण की माता श्री है वो सेवा में लगी है कि साधु आए हैं, और कहाँ वो पापी राजा, उसने बुलंदुआ भेज दिया। वह भाई राजा का भाई का था। हुआ दज्जाल का हाल है, दज्जाल का बन गया वो। बुरी नजर करी साथ पर बुरी थी, सुंदर साथ को समझ में न आए तो घर में बैठो, उस बुरी दृष्टि का संदेश भेजा। लूट लो फकीरन ने, फकीरन को लूट लूंगा मैं। तब चारण के घरों गए, चारण के घरों ये सिजी साहब का दल गया है कि देखो तुम्हारे यहाँ का राजा तो ऐसा है। वो माता जी को चोट लगी, बोले ये राजा कहाँ का राजा है, मैं मरूंगी उसके दरवाजे पर, पहले मैं मरूंगी फिर राजा निकल पाएगा यहाँ के लिए। और पहुंच गई वो, और वहां उसने चिल्लाया, बिल्कुल राज्य का करना हुआ, दज्जाल को कैसे मारते हैं। उसने चिल्लाया कि हमारे यहाँ जो फकीर ठहरे हुए हैं वहाँ पे राजा साहब का ऐसा फरमान जाता है कुदृष्टि का, और मैं यहीं मरूंगी, अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। वो नहीं उठी, वहीं बैठ गई कि राजा अपना ऑर्डर बदले। फरियाद करी मोमिन ने, सुंदर साहब जी ने दूधलाई में ठहरे थे वो कि देखो माता श्री तुम्हारे राजा ऐसे हैं। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर जोर बांधी। इन बैरागियों सामी देखे, बैरागियों को जो कुदृष्टि से देखेगा, मारो तिन्हें खर्रे, मैं मारूंगा वैसे राजाओं को, या तो मैं मरूं और मैं मरूंगा तो मेरे ऊपर से, छाती के ऊपर से उनका पांव जाएगा, वरना उन राजाओं को मारने की, ऐसे मर जाए राजा, ये हम ऐसे सेवक इनकी नहीं है। यूं हत्या उनने, इस तरह हत्या के लिए वो राजा के दरबार में दरवाजे पर खड़ी हो गई। इनसे बुरा क्यों देखे, ऐसे बदनामी होती है राजा की, सब लोग बोल रहे हैं, वो चिल्ला रही है मैं यहाँ मरने आई हूँ। तो राज दरबारी सिपाही कैदी सब जानते हैं, इन्हीं के लोग तो रोज राजा को गाना सुनाते हैं, सवेरे जगाते हैं, उनकी मम्मी को क्या हो गया। तो सबने हाल सुना कि राजा साहब के ऊपर ये नाराजी पकड़ गई है। मेरे घर आए साधु जन, मेरे घर साधु आए हैं तो एक कुदृष्टि डालते हैं राजा। तब स्याह मुँह ले पीछे फिरा, काला मुँह हुआ, उसने वापस किया, ऑर्डर खबर भेजा, उस आदर वापस लिया जाता है। उससे बैरी साले, और अपना काला मुँह हुआ, चला न कछुए तिनका, उसका कुछ बस न चला, बुरा हुआ हवाले, बुरा हाल हुआ। वह हवेली छोड़ के, अब वो हवेली छोड़ के सिजी साहब कहाँ चलेंगे, आपको तो पता है मंदसौर चलेंगे, पर अभी तो वो चल ही रहे हैं। पर अल्लाह जी ने जल्दी पहुंचा दिया, जैसे हवाई जहाज हो, वहाँ 60 किलोमीटर चलना है तो एक दिन तो कम से कम रात को 2 दिन रुकने पड़ेंगे।
तब आएगा वो। और कहाँ से, क्योंकि बसें चलती नहीं थी और बग्घी चलती हो तो बात अलग है, वरना पैदल ही चलना पड़ता है। बीच में खाने को मिले तब तो पैदल चलोगे महाराज। अपनी छोटी बहन हो तो बोले हम तो 6 रोटी खाएंगे, हम दिन भर चलते हैं, हमारी भूख बढ़ गई है तो हम 6 रोटी खाएंगे। और वहाँ 36 लोग हैं तो 36 गुणे 6, इतनी रोटी बनेगी महाराज। इतना आटा चाहिए, उसके लिए लकड़ी चाहिए, चूल्हा चाहिए, है तो सब कुछ तुम्हारा तैयार मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई प्रणामी रहता है। आप तो कहीं भी जाइए आपको तो मंदिर और प्रणामी मिलता है। श्री जी साहब को ये सुविधा नहीं थी, बस राज्य स्तर पर खड़े हैं। आए मंदसौर आ गए हैं, कहाँ आके बैठे, अब आके यहाँ पर बैठे हैं। हर प्रसाद घरों छोड़े, हर प्रसाद पहले से जानता था इनको, तो हर प्रसाद के घर चले गए। ये आपके दिमाग की बात बोली है, उसको अपना बनाना पड़ता है। कहीं पता लगाया, ऐसे कौन लोग हैं जो साधुओं का ख्याल करते हैं, तो लोगों ने बोला होगा हर प्रसाद का घर है, तो हर प्रसाद के घर पहुंच गए। हम कछु जने आए हैं, 2-4-10 दिन ठहरेंगे यहाँ पे, आप हमें कोई जगह दे दीजिए तो हमारा काम चले। भगवान के भक्त हैं हम लोग, ऐसे बोलेंगे महाराज आपका क्या नाम है, तो श्री जी साहब बोलते थे हमारा नाम स्वामी कृष्णदास है। तो उनको समझ में आता था, आप हुए तो कहे दास क्यों लगाया, कृष्ण रूप लगाइए। तो ऐसा नहीं है, दुनिया जाहिरी है, उनकी आंखें जाहिरी हैं और अपन को जाहिरी आंखों से निपटना पड़ रहा है। आत्म का तो कोई मिलता ही नहीं है, जो मिलता है वो जाहिरी आंखों का मिलता है। दुनिया में दज्जाल रहता है कि आत्मा रहती है, दज्जाल रहता है। ऐसे में रह के दिखाया सखियों ने, क्यों, उनके धाम धनी को ये मंजूर है, ये इसलिए खुश है। हर प्रसाद ने व्यवस्था कर दी, ठहर गया। कहाँ पास सा ही लश्कर रहे, यहाँ वहाँ पर किनारे पर बादशाह की सेना रहती थी, क्योंकि आसपास के राजाओं में चढ़ाई करने के लिए छावनी भी बनानी पड़ती थी। तो वहाँ एक तालाब है, उस तालाब के किनारे छावनी बनी हुई थी और ये की सेना में पठान रहते थे। अब उन्हें पता चलेगा कि यह हर प्रसाद के घर में कोई साधु आए हैं और वो लोग जो है कुरान की भी बात करते हैं, तो यहाँ के पठान वहाँ पहुँच जाएंगे और चेला बनेंगे, प्रणामी बनेंगे। ये संयोग सब जगह जुड़ रहा है। श्री जी साहब मंदसौर बीतक सुनिए। रहे मंदसौर के गिरदवाए छावनी है, केंद्रीय सेना यहाँ रहती है। गावत सनंद कहाँ बैठ के, जाके इन लोगों ने सनंदे गाए हैं। क्या गाई, आप होते राजश्यामा 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 कहिए, यही विद राखे धनी तेही विद रही। ये नहीं गा सकते महाराज। वहाँ क्या गाया, प्यारा नाम खुदाए का और फेरे तस्बीह लगाए ता, रात दिन लहे बंदगी या दीन मुसलमान। आदमी फौरन आ गया कि दीन मुसलमान की बात करता है। प्यारा नाम खुदा का, फेरे तस्बीह लगाए तान, रात दिन रहे बंदगी या दीन मुसलमान। मुसलमान तो वो है जो इस तरह खुदा का नाम में मशगूल रहता है। आगे फिर बोलते हैं, सब लाल लाल कहावते सोहा गए सब जरद। जरद माने पीले, लाल दुनिया में बहुत हुए लेकिन सब पीले पड़ गए, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। बिना एक बहुत लोग जो साथ में है, बिना एक मोहम्मद, बिना एक। और सारी छावनी के मुसलमान निकल के आ गए, सेना के लोग। इस तरह काम बन गया। कोई कोई सुनने को आए, कोई कोई सुनने आते हैं।
इंत सुनने को आवते, सुनने को आते हैं। पठान दौलत खान है, दौलत खान पठान का नाम आया, उससे प्रणाम है। सुन सनंद घायल भया, सुन के घायल हो गया, धाम की सखी है। भला लाया ईमान हो गया। सिंधु बताइए, सैनिकों में शिवजी साहब के परनामी बन गए। और शेर खान कोटी सुनी सनंद कान, सनंद सुनी, संकेत पठान और पठान था वो भी आ गया। तभी ले आए ईमान, सब 3-4 लोग ईमान ले आए। विनायक मोहम्मद की सनंद पड़ी जब इन लोगों ने गाई। दौलत खान पठान को, दौलत खान पठान इस पर घायल हुआ। जोश आया तब, उसको जोश ही आ गया, जिब्राइल जोश मार दिया। विनायक मोहम्मद है, बिना मोहम्मद जो कुछ है मोहम्मद है, और न काढ़े बोल। अब आपको यहाँ मोहम्मद की बात चल रही है, तो खुलासा में वर्णन आया, मोहम्मद और कोई नहीं, जो रासलीला में बांसुरी बजा रहा था वही अरब में जाके कुरान बोलने लगा। क्योंकि जहान राज्य ने बनाया है, आपने नहीं बनाया, किसी हिंदू ने नहीं बनाया अरबिस्तान को, किसी मुसलमान ने नहीं बनाया अरबिस्तान को, आपके प्यारे प्यारे राज्य ने बनाया है, जो 64 खंड में रहते हैं। उनका ऑर्डर है तो अरब बना, उनका ऑर्डर है तो अरबी में बोल रहा है। वो रासलीला खेल के आए बर्रे अरब श्याम सुंदरी है जो अरब में बोल रहा है। अब आप इसको न मानो, आपका दिल नहीं मानता तो आप न मानो, राज्य आपसे जबरदस्ती नहीं कहते, पर आप क्या कहते हैं, इस चौपाई को बदल दो, इस चौपाई को ही मत बोलो, यहाँ गुनाह होता है। आप धर्म छोड़ दीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसमें रहिए। आप इंद्रावती के चौपाइयों को बदलते हैं और राज बोलते हैं। आप सोचते हैं हम पूजा कर रहे हैं, ये कैसी पूजा है? मैंने कठोर बोल दिया क्या? आपको नहीं दिखता, मुझे दिखता है, और इसलिए मैं बोलता हूँ, परवाह करो तो राज से पहले इंद्रावती की परवाह करो। अरे प्यारे सुंदर साहब, जो कोई राज्य की सेवा करना चाहता है, इंद्रावती की सेवा करो। इंद्रावती की सेवा उसकी वाणी की परवाह करने पर। और इंद्रावती की क्या परवाह करोगे आप? क्या आंगे है उनका क्या कि उनको खीर खिला दोगे? क्या खीर से मान गए हो? उनको अच्छा होता तो सब लोग खीर खिला रहे हो, दाम के चल दिए। आप आंखें तो खोलो, अच्छा खासा आनंद मचा हुआ था, हम धाम जाएंगे, लो बात खत्म। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों जाते आप धाम? आनंद मचा हुआ है, तो आनंद उनको पसंद हो तब उनका टाइम पूछ गया। कुरान ने बोला ये अवधि है जाने की, हादी चल दिए, आया फरिश्ता धाम से है। हम कहते हैं धाम से, अपने यहाँ ऐसे भी कहने वाले हैं कि अपने सुंदर साथ ने 1.5 घंटे गाया, सैया हम धाम चलते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ का बुजुर्ग बोलता है वो धाम नहीं चले। तो ये हमारा धाम ऐसा है, हमारे सुंदर साथ ऐसे हैं, तो ऐसे ही सही भाई। लेकिन ये इंद्रावती को खुश नहीं कर सकते, ये शब्द जो इंद्रावती के खिलाफ है, ये सुंदर साथ को सोचना चाहिए। आगे आप देखिए, उदयपुर वहां से मंदसौरा जाइए, फिर यही कहे, वो उसको विनायक मोहम्मद उसको दौलत खां को धाम की सखी था, उसको छा गया, उसको मोहम्मद शब्द छा गया। आपको श्याम सुंदर शब्द छा जाए, मोहम्मद श्री कृष्ण जी श्याम खुलासा का चौपाई का एक चरण है। एक चरण पे अपनी जान कुर्बान करिए, यही पूजा है, इससे बढ़कर पूजा कोई नहीं है। इंद्रावती के वचनों पर कुर्बान होकर दिखाइए, आपकी पूजा हो गई। आपने माला जप लिया, आपने पाठ कर लिया, आपने महर सागर पढ़ लिया, आपने सब कुछ कर लिया। यदि आपने इंद्रावती के एक चरण की भी परवाह की, एक चरण चौपाइयों का, उसको आपने झुठलाया नहीं, सही रखा, आपको इसी का सवाब मिलेगा। यही कारक मुख को कौन वो मोहम्मद ही मोहम्मद बोल रहा है। कृपाराम कृपाराम भाई साथी बना, कहाँ पातिले पुकारे, और
तहाँ पातीले पुकार। हाँ, पाती लेके आया कृपाराम, उदयपुर से आया महाराज ये। उदयपुर का सात पहाड़ों में ने, उदयपुर का जो सुंदर साथ था, जिसको आपने पगड़ियां बांधी थी, जिसको आप ये सब लादू मसानी अपनी हवेली छोड़ के पहाड़ चले गए हैं, और जो सुंदर साथ थे, नाम बोले थे, सब सुंदर साथ वहाँ पर कितने नाम आए थे, दिल उदयपुर वालों सब थोड़ी आए थे जी साहब के साथ, वो सब अब आज पहाड़ों पे हैं। किसको बोले वो तकलीफ आई है, वहाँ जीने मरने का सवाल है, खाने पीने का सवाल है, और हमने आपको एक याद पहले दिलाई थी, लेकिन आप भूल गए। पहाड़ पे पानी कहाँ से लाओगे महाराज, वहाँ कुआं कहाँ से लाओगे? आपके गुम्मट जैसा, अरे आपके कुंड जैसा झरना है क्या वहाँ, जो आपको फट से पानी मिल जाए? पानी कहाँ से लाओगे? पर राजा का ऑर्डर है, आप नगर में रह नहीं सकते, आप नगर खाली कर दीजिए और कहीं भी चले जाइए। तो पहाड़ उदयपुर में आपने देखा नहीं है। उदयपुर में दो चीज़ें हैं, एक पहाड़ और दूसरी झील है। तो वहाँ आप जाएंगे, जब उदयपुर प्रवेश करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, झीलों की नगरी में आपका स्वागत है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो उदयपुर में झीलें हैं और पहाड़ है। हुआ बिलाप करनहार, बिलाप हो रहा है, सुंदर साहब को तकलीफ आ गई है। बिलाप इनका सुन के, इनका बिलाप सुन के सीधी साहब को दिल में हुआ दर्द, दिल में दर्द उठा है। मोह दरगाह बीच करके, ये दरगाह माने कहाँ राजी ने मुंह किया, कोई सुंदर सा बरसा कर सकता है। 64 थम चबूतरा, मध्य सिंहासन जुगल किशोर, घेर के बैठी सखी, ये है दरगाह। दरगाह तो बहुत बड़ा, रंग महल तो बहुत बड़ा है। आप जमुना जी जाइए, फिर नहाइए, फिर आगे जाइए, फिर महाद्वार में घुसिए, फिर पहला परिक्रमा दीजिए, फिर दूसरा परिक्रमा, अंदर ये कुछ नहीं। अरे पिया से मिलो, पिया कहाँ बैठा है इस वक्त? 64 थम चबूतरे, और 64 थम चबूतरे को छोड़कर सब चीज भूल जाइए दुनिया की। धाम की भी कोई और जगह भूलते हो तो भूल जाओ, न भूलने की चीज एक ही है, 64 थम चबूतरा, मध्य सिंहासन जुगल किशोर। और आपका बेड़ा पार हो जाए, सब दिक्कतें दफा होती रहेंगी, दुश्मन अपने आप दफा होता रहेगा। जिसने जहान बनाया है उसको आपने याद किया है महाराज, आपसे ज्यादा भक्त कोई नहीं। आपको वो नहीं देगा तो किसको देगा? जो अवतारों को पूज रहा है, जो पत्थर को पूज रहा है, जो पानी मिट्टी को पूज रहा है, क्या उसको देगा? तुमको देगा। तुमने जुगल किशोर को पुकार की है, जो 64 थंब के अंदर। ये दरगाह है। इंद्रावती ने यहाँ पे अपनी प्रेयर पहुंचाई है। पुकार करी मोहम्मद, पुकार मोहम्मद यही है सीधी साहब, वो मोहम्मद थोड़ी। सीधी साहब इंद्रावती ही मोहम्मद हैं, पुकार करी है। 5 किरंतन करके, असल में लालदास जी चाहते हैं कि आप ये भेद समझें, जैसा हम भेद बताते हैं, इसलिए लालदास जी ने शब्द लिखे। आप इस भेद से समझिए, तब आपकी चाल को देख करके दुनिया आएगी। एक बहुत बड़ी बात है जो हम पहले बोल चुके भूमिका में, आपकी चाल को देखकर दुनिया में। आप बाजार में जाओ, तूफान मचाओ, लोग क्या कहेंगे? धाम का है। तो बदनामी धाम की होती है, धाम भर की नहीं होती। हमने आपको याद दिलाया, बदनामी इंद्रावती की भी होती है, ये हमने याद दिलाया। आप अपने धाम भर को मत देखो, धाम कहाँ से आया? इंद्रावती ने बनाया। जो इंद्रावती के साथ आए थे उनकी संतानें हैं हम। मुद्दा आज भी इंद्रावती। जैसे भी आप रहते हो, इतनी चरित्र से रहिए कि इंद्रावती के नाम को ढककर न लगे। 5 किरंतन करके, यहाँ पर 5 किरंतन जो कहलाते हैं बेरह के, वो प्रकरण उतरे हैं। फिर दाखिल किए कला में, जाके किरंतन ग्रंथ में दाखिल किए। तभी पहुंची हक को, राज्य को प्रेयर पहुंच गए। प्रेयर माने प्रार्थना। हुई महल ऊपर इस्लाम, और राज्य की कृपा उतरी है।
हुई ऊपर इस्लाम हुई ऊपर इस्लाम 5 कीर्तन करके 5 कीर्तन करके फिर दाखिल किए कलाम फिर दाखिल किए